Program. Today lecture is about write down the hierarchy need of the Maslow. Abraham Maslow is the founder of the hierarchy of the needs. So students, इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं कवर करवाऊंगी, ऑलमोस्ट 3 to 4 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं. फर्स्टली आपके पास राइट डाउन द hierarchy नीड ऑफ द Maslow आता है. सेकंड, डिफाइन द hierarchy ऑफ नीड. समटाइम वो सिंपल कह देता है डिफाइन hierarchy. एंड समटाइम क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंट हायरार्की ऑफ द नीड्स. कौन कौन सी नीड्स हैं जो हायरार्की ऑफ द नीड्स में कवर होती हैं. और इसमें जो हायरार्की ऑफ नीड्स हमारे पास 5 to 6 हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ये है, डिफाइन द सेल्फ स्टीम एंड डिफाइन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन के अबाउट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो सब इसमें कवर हो जाएंगे. फर्स्टली आपको कवर करवाती हूँ कि हायरार्की ऑफ द नीड क्या होती है. एक ऐसी अरेंजमेंट सिस्टमेटिकली होता है आपका स्टेप बाय स्टेप काम करना. ऐसा नहीं है कि आप किसी भी काम को एक स्टेप उठा के और नेक्स्ट स्टेप आप उसको फुलफिल ना करें और नेक्स्ट स्टेप पे आप चले जाएं. ऐसा नहीं होता. सिस्टमेटिकली में आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है एक अरेंजमेंट के साथ. अरेंजमेंट किस चीज की? आपकी नीड्स की. अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, उस चीज को आप पूरा करते हैं जो आपकी प्रायोरिटी होती है, जिस चीज की आपको ज्यादा नीड होती है. और वो नीड आप पहले फुलफिल करते हैं जो आपको ज्यादा जरूरी होती है एज कम्पेयर टू लेस बेसिक नीड्स. जो नीड्स आपकी लेस बेसिक होती है आप उसको बाद में फुलफिल करते हैं. ये होती है हायरार्की ऑफ द नीड. अगर आपकी डिफाइन द हायरार्की ऑफ द नीड आती है, देन यू कवर दैट द this figure and the definition of the hierarchy of need. नेक्स्ट आप इसके 5 स्टेप लिखते हैं कि नीड्स कौन कौन सी होती हैं. फर्स्ट आती है हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड. अब आपको एक मजेदार बात यहाँ बताती हूँ, मैस्लो ने आपको ये ट्राइंगल शेप क्यों दी. बिकॉज जो आपके पास देखें, जो नीड सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसका एरिया भी उतना ही ज्यादा है. जिस नीड की आपको कम जरूरत होती है एज कंपेयर टू फिजियोलॉजिकल नीड, आपको सेफ्टी नीड के कम नजर आएगी. सॉरी, फिजियोलॉजिकल नीड आपको ज्यादा एरिया में नजर आएगी एंड सेफ्टी नीड आपको कम एरिया में. बिकॉज फिजियोलॉजिकल नीड के बगैर कोई पर्सन भी अलाइव नहीं रह सकता. फिजियोलॉजिकल नीड कौन कौन सी होती है? देखिए, बच्चा जैसे ही बर्थ करता है उसके बाद उसे हंगर, थर्स्ट, उसकी जो सी फॉरन जितनी भी नीड्स हैं उसकी अबाउट द फिजियोलॉजिकल, उसके भूख से रिलेटेड, उसके प्यास से रिलेटेड, दैट इज द फिजियोलॉजिकल नीड. अब देखिए, फर्स्ट वन इसलिए ये फिजियोलॉजिकल नीड रखी है कि इसके बगैर कोई भी अलाइव नहीं रहता और इसका एरिया भी सबसे ज्यादा है कि इस नीड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है इनटू अलाइव के लिए. सेकंड आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड. देखिए, अगर बच्चे की फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल नहीं होती तो बच्चा कभी भी सेकंड स्टेप पे नहीं जाएगा. वो बच्चे जो कि भूख प्यास से मर जाते हैं, क्या उन्हें सेफ्टी की जरूरत होती है? बिल्कुल भी नहीं. उन्हें सबसे पहले जरूरत होती है अपने भूख की, प्यास की. जब उनकी वो नीड पूरी हो जाती है देन वो जंप करते हैं कि उन्हें लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइवल या स्टेबिलिटी मिले, कहीं से सेफ्टी मिले. तो वो स्टेबिलिटी बच्चों को कहाँ से मिलती है? अपने पेरेंट्स से मिलती हैं. और वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते, बहुत ही अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, तो उनकी नीड्स नहीं फुलफिल होती. अदर्स पीपल नॉट टू फुलफिल दिस नीड इज कंप्लीटली फुलफिल फॉर द पेरेंट्स. सो वो सर्वाइवल करना, उसका नेक्स्ट स्टेप पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है. बिकॉज उन्हें जब पेरेंट्स से सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड नहीं फुलफिल होती तो वो किसी के साथ बिलोंगिंगनेस नहीं रखते, वो किसी के साथ जो है लव नीड नहीं रखते. उनको एक्सेप्टेबल या एफिलिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उनका रॉन्ग हो जाता है. बिकॉज इट इज नॉट टू फुलफिल थ्रू सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी नीड. देखिए, अगर जैसे ही बच्चे की पेरेंट्स ने सेफ्टी दी बच्चों को, उनकी सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी नीड फुलफिल की, तो बच्चे जो से हैं नेक्स्ट नीड पे चले जाते हैं, डेट इज द बिलोंगिंगनेस एंड द लव नीड. अब वो क्या करते हैं? वो स्कूल में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, फ्रेंड्स के साथ प्यार करते हैं, अपने पेरेंट्स से लव करते हैं, उनके साथ एक रिलेशन बनाते हैं, उनके साथ एक एक्सेप्टेबल रिलेशन बनता है उनका, वो वहाँ पे अपनी नीड पूरी करते हैं. अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो अच्छी नीड
नीड नहीं पूरी करते, लव एंड बिलोंगिंगनेस। कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ शेड्यूल्स की वजह से, अगर किसी पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तो अगर वो पेरेंट्स अपने बच्चों को लव नीड नहीं देते, बिलोंगिंगनेस, उनको अटैचमेंट नहीं देते, उनका एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं बनाते, तो बच्चों का वहाँ पे आके नीड रुक जाती है और वो नेक्स्ट नीड पे नहीं जाते, बस वो उसी नीड के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं अपनी सारी लाइफ में। आप इसके एवरीडे लाइफ में एग्जांपल्स देखें, इतनी मूवीज, इतने ड्रामेज जो हैं वो इन्हीं चीज़ों पे बन रहे होते हैं कि किसी ना किसी एक पॉइंट पे आके बच्चे की अगर नीड फुलफिल नहीं होती तो वो अगली नीड पे जंप ही नहीं कर पाता, वो उसी नीड को लेके अपनी पूरी लाइफ को जो है कॉन्फ्लिक्ट में गुजार देता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास फोर्थ वन में सेल्फ स्टीम नीड, दैट इज द अचीवमेंट एंड गेनिंग ऑफ द रिकॉग्निशन। आपके पास एक गोल है, आपने उस गोल को अचीव करना है, उसके अचीवमेंट के लिए जितनी भी आप मोटिवेट करेंगे, अपने आप को ट्राई करेंगे, दैट इज द सेल्फ स्टीम नीड। मोस्टली लोगों को देखा है, बच्चों के साथ देखा है, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड पे आके स्टॉप इट हो जाते हैं, सेल्फ स्टीम पे कुछ बच्चे चले जाते हैं, मोस्टली बच्चे चले भी जाते हैं सेल्फ स्टीम पे। तो सेल्फ स्टीम में जब आप किसी गोल को अचीव कर लेते हैं, दैट यू इट फुलफिल ऑफ द सेल्फ स्टीम नीड। नेक्स्ट आती है आपके पास लास्ट वन ऑफ द, कुछ लोग कहते हैं सेल्फ स्टीम नीड के बाद आपकी फर्दर नीड्स भी हैं, लेकिन मैस्ले ने स्टूडेंट्स 5 नीड्स दी हैं। आप बेसिकली अगर इस पे काम करते हैं तो दैट इज द फुलफिल ऑफ द क्वेश्चन। तो सेल्फ स्टीम के बाद आपके पास आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो पर्सन होते हैं जिन्हें दुनिया की कोई तलब नहीं रहती। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको देती हूँ, जैसे लायक था मौलाना तारक जमील, वो अपनी ज़िंदगी जो सी है उन्होंने वक्फ कर दिया, डिवोशन कर दिया उन्होंने अल्लाह की राह में। तो ये होते हैं लोग, इन्हें दुनिया से कोई तलब नहीं होती, इन्हें बस ये होता है कि हमने कि जो भी करना है वो एक अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। वो लोगों को इस तरफ लेके आ रहे हैं, किस वजह से कि जो है हमारे जो मुसलमान हैं या जो नॉन मुस्लिम है वो भी जो है जन्नत में चले जाएं या अल्लाह की इबादत करने लग जाएं। ये उनकी फुलफिल पोटेंशियल जो सी होती है वो उनकी अपने आप को रियलाइज करने की नहीं होती, वो सिर्फ एक नीड रह जाती है, उन्हें दुनिया की सब नीड्स उनकी ख़त्म हो जाती हैं और सिर्फ एक नीड्स, ये बहुत ही मिनिमम पर्सन के पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पहुँचती है, जिन्हें दुनिया की कोई भी नीड की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको फिगर में शो हो रहा होगा प्रोग्रेसिव, इट इज़ द इफ़ द लो नीड आर सेटिस्फाई, रिग्रेशन, आपको अगर लो नीड सेटिस्फाई होती है आपकी तो प्रोग्रेशन आता है। रिग्रेशन कब आता है? जब आपकी लो नीड सेटिस्फाई नहीं होती। सो स्टूडेंट, आई थिंक सो आपको जो है मैस्ले की हायरार्की ऑफ द नीड बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। लेकिन अगर आपको नहीं हुआ तो मैं आपको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जो कि हमारी साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, उसमें आपको ये बहुत अच्छे से मैंने कवर करवाया, उसका भी जो है लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन 4 to 5 कवर हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो अल्लाह हाफिज़।